तो आज की जो हॉरर स्टोरी है ये एकदम रियल है, जो मेरे दोस्त के साथ हो चुकी है। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरा दोस्त है अमन, वो भी मेरी तरह एक वीडियो एडिटर है। तो अमन बिलोंग करता है हिमाचल से। हिमाचल में ना ऐसी हॉरर घटनाएं होती रहती हैं। तो उसने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बताना चाहिए और काफी ज्यादा मजेदार भी है। आप लोगों को हंसी भी आएगी और सुनने में थ्रिल भी मिलेगा, तो ध्यान से सुनना। तो ये बात है तब की, जब यूट्यूब पे व्लॉगिंग काफी ज्यादा फेमस हो रही थी। तो अमन और अमन के दोस्त राहुल को भी ये था कि हम दोनों भी व्लॉगर बनेंगे, मिलियंस में फॉलोअर्स लेंगे और दबा के पैसा कमाएंगे। तो इन दोनों को भी नया नया शौक चढ़ा था व्लॉगिंग का। तो फिर ये दोनों सोचते हैं कि व्लॉगिंग आखिर किस टॉपिक पे जाए, फैमिली व्लॉगिंग की जाए, ट्रैवलिंग, या फिर कुछ और। ट्रैवलिंग में जब व्लॉग करते हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा आता है और फैमिली व्लॉगिंग इनको अच्छी नहीं लगती थी। तो इन दोनों ने सोचा कि अपने इंडिया के जो भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनको विजिट करते हैं, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे व्लॉग शूट करेंगे और अपने चैनल पे डालेंगे। ये दोनों तैयार थे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पे जाने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज और जान लो, अमन का जो घर है वो काफी अच्छी जगह पे है, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर। वहाँ से व्यू रात के टाइम और दिन के टाइम काफी अच्छा दिखता है। अब रात के टाइम ये दोनों बैठे होते हैं, अमन अपना लैपटॉप निकालता है और राहुल अपना फोन निकालता है। तो ये दोनों इंडिया के हॉन्टेड प्लेसेस सर्च करते हैं, तो इन्हें काफी सारे मिलते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं अपने ही आसपास के सिटी के एक हॉरर कब्रिस्तान से। इनकी सिटी के पास ही एक धर्मशाला है, वहाँ के आसपास के इलाके में एक छोटा सा कब्रिस्तान है। इन दोनों को लगता है कि हम वहाँ पे विजिट करेंगे, वहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह करेंगे और वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को कुछ इक्विपमेंट्स भी लेने थे, क्योंकि इन्होंने 3 से 4 दिन सिटी में रुकना था। तो ये वहाँ पे एक होटल भी बुक कर लेते हैं। दिन के टाइम अपना ट्राईपॉड वगैरह खरीदते हैं और वापस शाम को रात के तकरीबन 10 बजे होंगे ये दोनों होटल वापस पहुँचते हैं। तो वहाँ पे इन्हें होटल में इन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वो सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को काफी गहरी आवाज में ऐसे बोलता है कि रात के टाइम बाहर ऐसे इतनी लेट तक घूमना अच्छा नहीं होगा, आप मेरी बात मानिए, अपना जल्दी आया कीजिए और जल्दी आके अपने रूम में सो जाइए। तो ये बात सुनने के बाद अमन और राहुल हंसना शुरू कर देते हैं। वो हॉन्टेड प्लेसेस मजे मजे में एक्सप्लोर करना चाहते थे। इन चीजों पे उन्हें बिलीव तो था, लेकिन फिर भी उनके सामने थोड़ा बहादुर बनने के लिए अमन और राहुल हंस देते हैं। तो इसके बाद अमन और राहुल अपने होटल के कमरे में जाके सो जाते हैं और उस दिन की रात बिल्कुल सही गुजरती है। लेकिन जब से वो उस होटल में आए थे, उनके साथ काफी सारी अजीब चीजें, जैसे कि वो दोनों ना नॉन वेजिटेरियन है, तो वो चिकन वगैरह लेके आते हैं, थोड़ा बहुत चिकन खाते हैं, बाकी चिकन ऐसे ही रख देते हैं। तो रात के टाइम ना, रात के 12 बजे उनका दरवाजा नॉक होता है। वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। थोड़ा तो दोनों घबराते हैं और वापस अपने बेड पे जाके सो जाते हैं। सुबह के टाइम जब वो अपना खाना देखते हैं जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वो पूरा चिकन वहाँ पे गायब था, सिर्फ हड्डियां ही उस चिकन की बची थी। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अमन ने बोला कि मैंने नहीं खाया, राहुल ने बोला कि मैंने भी नहीं खाया। यहाँ से इस स्टोरी को थोड़ा होल्ड करते हैं, थोड़ा अमन के पास्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अमन के पास्ट में भी उसके साथ कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें हो रखी है। अमन ना काफी टाइम पहले भी काफी सारी हॉरर चीजें देखता था, हॉरर मूवीज ले लो, हॉरर पॉडकास्ट, ये काफी उसके दिमाग में बस हॉरर हॉरर भूत भूत बस यही चलता रहता था। तो वो अपने कमरे में बैठकर यही चीजें एंजॉय करता था। तो एक दिन ना, वो जब अपने कमरे में एंटर करने लगा तो उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जो उसे अपने पास बुला रही थी। इसके बाद अमन जब उसे देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी मम्मी के पास चला जाता है। और रात के टाइम उसके पापा भी आ चुके थे, तो अपने मम्मी पापा को पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो औरत थी ये उसे 3-4 दिन से लगातार दिखाई दे रही थी। इसके मम्मी पापा को लगता है कि इसे किसी बात का स्ट्रेस होगा, चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस है और फोन वगैरह ज्यादा देखता होगा, तो इसके दिमाग में वही सब कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब अमन की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अमन की जो बुआ है वो एस्ट्रोलॉजर है, तो और वो तांत्रिक वगैरह का काम करते हैं, तो वो उनके पास लेके जाते हैं। वो उन्हें बांधने के लिए ना इतना मोटा धागा देते हैं जो आज भी उसके हाथ पे बंधा हुआ है, और उस दिन के बाद उसे वो एंटिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं थी। तो यहाँ पे अमन वाली स्टोरी खत्म होती है और जो होटल वाली स्टोरी है वो यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। तो इसके बाद जब वो 3-4 दिन उस होटल में रुकते हैं, तो जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उसके साथ भी काफी अच्छी जान पहचान हो जाती है। तो एक दिन राहुल और अमन रात के टाइम सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और उसे बोलते हैं कि हम लोग आज की रात ना उस कब्रिस्तान में जाने वाले हैं, वहाँ पे व्लॉग वगैरह शूट करेंगे और मस्त उसे यूट्यूब पे डाल देंगे। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उन्हें रोकता है कि सर
वहाँ पे मत जाओ, काफी सारी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, काफी सारे लोग वहाँ पे गायब हो चुके हैं। उस कब्रिस्तान में जो भूत वगैरह हैं वो घूमते रहते हैं। तो राहुल और अमन ना ये दोनों अपनी बात पे पक्के थे कि भाई हमने इस जगह को विजिट करना है तो करना है। तो इसके बाद क्या होता है कि राहुल और अमन सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने साथ में ले लेते हैं कि तू भी हमारे साथ ही चल। तो उसे मनाने की वजह ये थी कि हमारे साथ थर्ड पर्सन रहेगा तो थोड़ा सेफ्टी वगैरह का इशू नहीं रहेगा। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे का लालच दिया तो सिक्योरिटी गार्ड इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अमन उबर बुक करता है। ये तीनों उबर में बैठकर इस जगह के आसपास पहुंच जाते हैं, इस कब्रिस्तान के बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं और उबर तो चली जाती है। ये तीनों अपना कैमरा वगैरह निकालते हैं और वहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह करनी शुरू कर देते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी उनके साथ ही खड़ा था, उसको भी बार बार वीडियो में ले रहे थे। और उस कब्रिस्तान में ना काफी सारी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। लाइक कभी किसी के रोने की आवाज आ रही थी, तो कभी किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, तो कभी किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे उन दोनों ने वहाँ पे व्लॉग शूट किया, व्लॉग वगैरह शूट करने के बाद वो तीनों अपने होटल में वापस चले जाते हैं। अब रात वहाँ पे काफी हो चुकी थी। राहुल और जो अमन थे वो सुबह लेट उठते हैं और जैसे ही लेट उठते हैं तो शुरुआत में तो लोग फोन में ही व्लॉगिंग वगैरह शूट करते हैं, तो अपना फोन चेक करते हैं कि रात के टाइम जो शूट हुआ था वो अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। पूरी फुटेज चेक करने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पूरी वीडियो में कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसकी शैडो मौजूद थी। ये चीज देखने के बाद राहुल और अमन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और होटल से नीचे उतरते हैं और आसपास उस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें दिखाई ही नहीं देता। और दिन के टाइम कोई सिक्योरिटी गार्ड और होता था, रात के टाइम कोई और। तो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को जब पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड जो था इसके तो 2 महीने पहले ही काफी ब्रूटल तरीके से मर्डर हो चुका है। अब ये सुनने के बाद राहुल और अमन एकदम से सुन्न हो जाते हैं और व्लॉगिंग वगैरह छोड़कर वापस अपने घर लौट जाते हैं। अगर आप लोगों को ये मिस्टीरियस स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी और मजेदार हॉरर स्टोरीज मैं लाता रहता हूँ।